बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, मेरा नाम है आरिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस वी के यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं हम एक नई एपिसोड के साथ। डेफिनेटली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम पाकिस्तान के ड्रोन्स के ऊपर बात करेंगे और स्पेसिफिकली शापर और शापर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सो इवर्स, आज हम बात कर रहे थे ड्रोन्स के ऊपर। पाकिस्तान के ड्रोन्स के ऊपर डेफिनेटली बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूं कि ड्रोन्स पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत क्यों है। क्यों पाकिस्तान जो है कभी चाइना से मुआहदे करता है ड्रोन्स के, कभी ड्रोन्स चाइना से ख़रीदे जाते हैं, कभी टर्की से मुआहदे करते हैं, कभी अंडर लाइसेंस बनाने की बात होती है, पाकिस्तान ख़ुद भी उसको बना रहा है। गिड्स क्या है बेसिकली, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी वन बाय वन। थोड़ी सी मैं आपको बेस बताऊँ। सबसे पहले आप देखें कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा ड्रोन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने ये तो सुना होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। पाकिस्तान को क्या कि हर कंट्री को, जितना भी लीडिंग कंट्रीज़ हैं, उन सबको ड्रोन्स की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रोन से आजकल एक काम नहीं हो रहा। ड्रोन्स एक तो बेसिकली आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालते, क्योंकि मेंटेन करना आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा इसको ज़्यादा क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ज़्यादा बहुत बड़े स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा सा ये होता है। इसके अलावा जो है हर टाइम कॉम्बैट रेडी होता है, ज़्यादा देर तक हवा में उड़ सकता है। बहुत सी इसकी, अगर आप इसके प्लस की तरफ देखें, इसके बहुत ज़्यादा प्लस हैं। किसी किस्म का शोर पैदा नहीं करता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। मतलब ये है कि आप अगर हर एक खूबी देखें वो इसके अंदर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं यूएवीज़ जो है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है। बेसिकली आप देखें रिकॉनेसेंस के लिए ये हो रहे हैं यूज़, सर्वेलेंस के लिए भी ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें लाइट अटैक के लिए भी ये यूएवीज यूज़ कर रहे हैं। पहले लोग गनशिप हेलीकॉप्टर्स वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है, अभी भी उनका रोल है। गनशिप हेलीकॉप्टर्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, या बिल्कुल बिल्कुल उसको साइड लाइन नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली काफ़ी हद तक इसने उसको कवर कर लिया है ड्रोन ने। इसके अलावा जो है ड्रोन्स जो है बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ होते हैं। अभी अगर आपने सुना हो, कुछ दिन पहले जो है अमेरिकन एयरफोर्स ने जो है MQ-25 स्टिंगरे ड्रोन से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग तक की है। अब ठीक है, जिस तरीके का भी वो ड्रोन है, छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, ऊपर है, नीचे है, जैसा भी है, लेकिन एक ड्रोन है, उसको आप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बेसिकली स्टॉक कर सकते हैं। आप उसको आराम सुकून से यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम और परेशानी कहाँ पर थी कि वो अपने एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को जो है ना, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नहीं रख सकता था। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ना रखने की वजह क्या थी? एक तो शॉर्ट टेक ऑफ, लॉन्गर टेक ऑफ का मसला था। दूसरी बात, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं उनका जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, उनके विंग जो है वो फोल्ड नहीं होते। सो ऑन बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नहीं रखे जा सकते। तो ये MQ-25 स्टिंगरे ड्रोन जो है वो बेसिकली ये काम करेगा, अब उनके लिए अब काफ़ी आसानी कर देगा। बल्कि आप ये समझें कि रेंज एक्सटेंडर, रेंज मल्टीप्लायर, और ये एक आप यूँ समझिए लेजेंडरी रोल हो गया ड्रोन्स का। सो इवर्स, ये तो बात हो गई कि क्यों तमाम एयर फोर्सेज जो है ड्रोन की तरफ आना चाहती हैं, ड्रोन्स के क्या प्रोज वगैरह हैं, क्यों जो है ड्रोन्स जो है वो स्पेसिफिकली हर एयरफोर्स की आजकल नीड बन चुकी है। अब आ जाते हैं गिट्स की तरफ। गिट्स बेसिकली क्या है? ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन इस इदारे का नाम है। और ये बेसिकली काम क्या करती है? इसके दो स्पेसिफिक काम हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो एक तो ये R&D इसमें होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब न्यू वेपन्स या न्यू जो इंडस्ट्रियल नीड्स हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इसको करना है, एक ये चीज़ इसके अंडर आती है। दूसरी बात ये है कि जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस है ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करती है। इसको पाकिस्तान की हर एक चीज़ जो बनती है ये उसको मार्केट करने के लिए आगे बढ़ती है। सो डेफिनेटली इसका रोल क्या है कि एक चीज़ बनाना, एक रॉ मटेरियल लेना, उसके बाद उसको बनाना, उसको प्रोड्यूस करना, और ये वो आउटलेट है जहाँ से पूरी दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान ये चीज़ें बना रहा है। ये उनको मार्केटिंग, उनकी मार्केटिंग भी करती है। इसके अलावा जो आप देखें, जिस तरह ये एक बेसिकली स्टेट ओन्ड फर्म ही है, ये कोई प्राइवेट फर्म नहीं है। जिस तरह हमारी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स हो गई, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसके बाद हैवी इंडस्ट्री टेक्सला वगैरह हो गई, तो ये भी उसी की तरह काम करने वाली एक फ़र्म है। सिंपल फिनोमेना में ये है कि भाई रॉ मटेरियल उसका आया, उसके बाद फैक्ट्री ने बनाया। फैक्ट्री भी गिड्स है, और इसके अलावा जो है इसको बेचना है। वो ये आपने कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। बेसिकली ये वही वाला काम करती है, ये बनाती है, फिर दिखाती है, और फिर बेचती है। गिड्स का स्पेसिफिकली यही काम है। सो इवर्स, ये तो होगी गिड्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्म कर दी। इसके अलावा जो है गिड्स और शाहपर का आपस में क्या ताल्लुक है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गिड्स जो है बेसिकली वो फैक्ट्री है जिसके अंदर शाहपर 2 ड्रोन जो है बन रहा है, या शाहपर 1 का बेस मॉडल भी जो है, जिसे आप शाहपर कहते हैं, वो जो है बेसिकली बन रहा है। इसकी जो दो चीज़ें हैं वो गिड्स के अंदर नहीं बन रही, एक टायर और एक इंजन। इसके अलावा जो है एवियोनिक्स हैं, कैनार्ड्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, काउंटर मेयर्स है, जो भी ये इस्तेमाल करता है वो सब के सब गिड्स की प्रोडक्ट है। इवन दो जो माइक्रो मिनिशंस इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, बर्क मिसाइल जो है वो भी गिड्स का बनाया हुआ है, ये यूज़ कर रहा है।
सो व्यूअर्स, अब आ जाते हैं शाहपर ड्रोन की तरफ से, जिसका मैंने वीडियो में जिक्र भी किया हुआ है और आजकल क्यों हॉट केक बना हुआ है, क्यों ट्रेंडिंग में आया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। शाहपर वन जो है बेसिकली सिर्फ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए बनाया गया था, जबकि शाहपर टू ड्रोन जो है वो उसकी तो कैटेगरी ही चेंज हो गई है। मैं आपको बताऊँ, वो सिर्फ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस से निकल के अब अटैक ड्रोन भी है। अब वो मल्टी रोल का काम कर सकता है, सर्वेलेंस भी कर सकता है, रिकॉनेसेंस भी कर सकता है, इसके अलावा साथ साथ अटैकिंग भी कर सकता है। क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो मिनीशंस लग गए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जो है वो अपडेट हो गए हैं। तो इस वजह से जो है अब वो अटैक करने की सलाहियत उसके अंदर है। अब जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो शाहपर वन है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था, जो शाहपर टू है वो तकरीबन 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो इंडोरेंस है, अगर आर्म्ड हो शाहपर टू तो वो तकरीबन 7 आवर्स की जो एक सॉर्टी कर सकता है, और शाहपर वन जो है वो सिर्फ रिकॉनेसेंस कर सकता था। तो बेसिकली उसकी 14 आवर्स की रिकॉन सॉर्टी है। लेकिन शापर टू अगर अनआर्म्ड हो, सॉरी, तो बेसिकली वो भी 14 आवर्स की जो है सॉर्टी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें ड्रॉप कहाँ पर आया है, जो शापर टू है वो 18,000 फीट, मतलब ये है कि उसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 18,000 फीट तक है, और जो शापर वन था वो 20,000 फीट तक की सर्विस सीलिंग अचीव कर सकता था। लेकिन यही बात है कि फिर शापर टू जो है वो ड्रोन्ड है, आर्म्ड है, सॉरी। और जो शापर वन है वो सिर्फ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कर सकता था। इसके अलावा जो है मेन फंक्शन अगर आप देख लें, इसके अलावा शापर वन जो है वो काफ़ी कम वेट कैरी कर सकता था, बल्कि आप यूँ समझे कि 50 kg का वेट कैरी कर सकता था। जो शापर टू है उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो उससे ज़रा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है शापर टू जो है शापर वन से। सो ये मेन डिफरेंसेस थे शापर वन और शापर टू ड्रोन के अंदर। ये मेरा एक एनालिसिस था शाहपर वन और शाहपर टू ड्रोन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।